नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 20। मैं हरपाल सिंह हम खड़े हैं किसान यूनियन क्राइम ब्रांच के सेक्टर 26 के बाहर, जहां पर जो है आज किसानों का जो धरना प्रदर्शन था, सीएम को आज जो मॉर्निंग में सीएम का प्रोग्राम था, उनको रोकने के लिए यहां पर जो है किसान इकट्ठा हुए थे कि कहने का जो सीएम का वो रास्ता रोका जाए, उनके हेलीकॉप्टर को ना उतरने देने जाए। लेकिन आज यहाँ पर जो इतनी कड़ी सुरक्षा थी इन किसानों के, उसको देख के यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की गई थी। उसी को देखते हुए जो आज है पुलिस से प्रशासन ने जो किसान इकट्ठा हुए तो उनमें से 70-80 किसानों को जो यहाँ पर सेक्टर 26 क्राइम ब्रांच जो चौकी है उसके अंदर यहाँ पर रखा गया था। तो सुबह से लेकर कुछ 9:30 बजे कुछ को गिरफ्तार किया और कुछ को जो है दोपहर के बाद, यानी कि लगातार जो सिलसिला वो चलता रहता था और तकरीबन जो 2:30-3 बजे तक जो है सबको यहाँ पर हिरासत में लिया। और उसके बाद जो कांग्रेस पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन भी यहाँ पर आए और जो अन्य लोग भी किसान यहाँ पर अलग अलग हरियाणा के अलग अलग जगह से यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो अब जदोजहद के बाद यहाँ पर जो है किसानों को अब छोड़ दिया गया है। तो आइए जो अंदर से बाहर आए हैं उनसे भी बात करते हैं और जो यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं हम बातचीत करते हैं कि क्या मामला था, क्यों हिरासत में लिया, वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं अभी। बाकी जिन्हें भी सारे बनाओ, सारे 2 मंगा साथियों मेरे लीडर जी बैठे हैं। अनकंडीशनल रिलीज चाहिए सानू, अनकंडीशनली बिना शर्त दे, बिना कोई दोष ना बता दे। खट्टर ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਕੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ। ਔਰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਕਤ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਥਾਣਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਵਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। कितने अंदर ਗੱਲਬਾਤ नहीं कर रहे किसान, कितने अंदर थे? बुलाया सीगा सर हम करीब 80 किसानों के करीब हम अंदर थे। और आज जो बर्बरता सरकार ने दिखाई है, आज बहुत ज़्यादा हमारे साथ बुरा व्यवहार इन्होंने किया है। क्या हुआ है आज? क्या अंदर किस तरीके से हालात? आज सर हम काले झंडे दिखाने के लिए जा रहे थे, बिल्कुल शांति तरीके से जा रहे थे। कल शाम से ही प्रशासन का इतना दबाव था कि रात हम घर में भी नहीं रह पाए। सब पूरी रात हमने बाहर बिताई है। और आज जिस वक्त हम काले झंडे दिखाने गए, थोड़ी इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी। हमारे किसान भाइयों को अरेस्ट कर लिया, हमारे पदाधिकारियों को सुबह से अरेस्ट कर लिया। बहुत से हमारे पदाधिकारी थे जो सुबह से अरेस्ट हुए थे, पर बीच में से कुछ किसान हमारे भाई जितने भी निकल पाए हम निकले। हम बिल्कुल शांतिमय ढंग से जा रहे थे। एक गांव में अमरावती में इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी, हमने वो बैरिकेडिंग क्रॉस की, हमने वो बैरिकेडिंग तोड़ दी। उसके बाद आगे फिर बढ़ गए, फिर आगे बैरिकेडिंग कर दी। वहाँ पे हमारा एक ट्रैक्टर तोड़ दिया गया और हमारे बुजुर्गों को डंडे मारे गए। कपड़े, हमारा ब्लॉक प्रधान गुरजंट सिंह पिंजौर, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। बहुत ज़्यादा उन्होंने बर्बरता दिखाई है। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ गए, आगे फिर बैरिकेडिंग हो गई। तो वहाँ पे हम बैठ गए। तो वहाँ पे हमने फैसला ले लिया कि हम यहीं से खट्टर को झंडे दिखाएंगे। जब तक हम बैठे थे तब तक खट्टर का जहाज नहीं आया था, उतरा नहीं था, हम शांति से बैठे थे। उसके बाद पुलिस ने एक किसान के ऊपर 15 जवान लगा के हमें ज़बरदस्ती हमारी जो है पग्गें भी उतार दी थी और ज़बरदस्ती हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, घसीट के उठा के इन्होंने अरेस्ट कर लिया। हम शांति से अरेस्ट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे जब हम पहुँचे, हमारे एक बच्चे को और एक भाई को इन्होंने थप्पड़ मारे। तो उस वजह से हमने थाने का घेराव किया था। हमारे भाई अम्बाड़ा से आए हैं, अमरजीत सिंह जी मोड़ी मेंबर कोर कमेटी, बलजिंदर सिंह चडियाला जी, जगदीप सिंह औलख जी, बहुत से भाई हमारे आए हैं।
और जमुनानगर से भी मनदीप रोड छप्पर जी, संजू कुंदियाना जी यहाँ पे पहुँचे हैं। अब जिसने थप्पड़ मारे थे उसने माफ़ी मांग लिया है और प्रशासन ने लहन हाजिर करने का आश्वासन दिया है, तब हम यहाँ से निकले हैं। और हम आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का, सभी भाइयों का जो यहाँ पे पहुँचे हैं, हम दिल से धन्यवाद करते हैं। कितने किसानों का अंदर लिया हुआ था जी? जी यहाँ पे 66-67 किसान थे जी। तो सब छोड़ दिया। किस पद पे था जिसने माफी मांगी है आपसे अभी? वो कोई सब इंस्पेक्टर था जी। तो अभी उन्होंने माफी मांगी है आपसे और प्रशासन ने लाइन हाजिर करवा लाइन हाजिर का वादा किया है जी। अगर लाइन हाजिर प्रशासन नहीं करेगा, हम उस पर 26 तारीख का हमारा ये बातचीत आपकी? ये डीएसपी सतीश जी से, डीएसपी साहब सतीश जी थे और भी यहाँ पे जो एसएचओ चंडी मंदिर थे अरविंद जी, और भी आला अधिकारी थे यहाँ पे। किसानों को एक बार अरेस्ट किया गया था, ये क्या? ऐसा है, ये सरकार जानबूझ के किसानों को परेशान करना चाहती है। इस आंदोलन को इस ढंग से ख़त्म करना चाहती है कि इन लोगों को बदनाम करके, जबकि शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, अपने लोगों को बीच में इन्वॉल्व करके ये उत्पात कराते हैं और अपने एजेंटों को भेज के किसान जो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन के अंदर ये कार्रवाई करवाकर षड्यंत्र रचकर इस आंदोलन को फेल करने पर तो ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जैसा आप देख रहे हैं दिल्ली में भी जहाँ भी इन्होंने करा, ये किसान आंदोलन को हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल चुका है। हर वर्ग इससे जुड़ा है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे मजदूर है। और ये सरकार को इनकी जो बातें हैं, जो 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसानों की बात माननी पड़ेगी और किसान सही दिशा में चल रहे हैं और सरकार जो ये अपनी हरकतें कर रही है उससे बाज आए और इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज खट्टर का जो मोरनी में प्रोग्राम था उसको काले झंडे दिखाने का हमने कल से ऐलान कर रखा था। चंडी मंदिर टोल प्लाजा पे सभी किसानों ने इकट्ठे होना था। हम तो सुबह 8:30 बजे चंडी मंदिर टोल प्लाजा पे पहुंचे, हमारे को तो वहीं रेस्ट कर लिया। बाकी हमारे साथी एक जो पुलिस को इतना मालूम नहीं था उस रास्ते का कि उधर से इतनी जनता आ सकती है, मल्ला की साइड से होकर के हमारे किसान थापड़ी पहुँच गए जहाँ खट्टर का जहाज उतरना था। तो वहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी पुलिस के साथ। तो हमारे को सबको यहाँ तकरीबन 90 किसान थे, 90 किसान थे जो 26 में सीआई स्टाफ में लेकर के आए। और यहाँ आके एक इंस्पेक्टर ने बेहुदा हरकत की है। हमारे एक निहंग सिंह जी हैं, एक और नौजवान था, उनको अंदर बुला करके उसने थप्पड़ वगैरह मारे। तो उसकी वजह से हम यहाँ हंगामा हुआ, उसकी वजह से लेट हुआ, वरना तो 3-4 बजे हम तो वो कहने लगे कोई नया ही मुलाजिम है जी, वो सॉरी कहेगा। अब तक इन्होंने पासे कर दिया था, अभी आया वो सबके सामने, सारे किसानों के सामने उसने आकर के माफ़ी मांगी है, सॉरी फील किया है। बाकी लाइन हाजिर करने की बात डीएसपी साहब ने कही। तो दुर्व्यवहार यहीं पर ही हुआ है, अंदर के दुर्व्यवहार जो आप लोगों के साथ हुआ ये थाने में हुआ? ये थाने में हुआ। बाकी हम सब बाहर जितने 90 किसान बाहर बैठे थे, हाजिरी लगा रहे थे, नाम लिखवा रहे थे। वो उसने 2 बंदों को अंदर बुलाया, अकेले करके अंदर ले जाके उन्हें बेउदार कर दी। उन्होंने जब आके बाहर बोला फिर हंगामा हुआ। कितने घंटे आप लोग अंदर रहे? मैं तो सुबह 9:30 बजे गई हूँ, मेरे साथी 4-5 थे, हम तो सुबह 9 बजे गए। बाकी ये हमारे साथी 2 बजे के करीब आए। धन्यवाद। थैंक यू। किसानों द्वारा बाहर आने के बाद जो है सामने खड़े पोल के ऊपर जो किसानों ने अपना झंडा लहराया और उसके बाद वहीं बैठकर जो है कुछ किसानों ने लंगर चखा। उसके बाद जो सभी अपने अपने गंतव्य को कुछ निकल गए, कुछ जाने को तैयार थे। तो आगे की जानकारी हम आपको अपडेट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।